हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नंदू स्टडी सेंटर में। कल हमने आपको पढ़ाया था लाइक एनी अदर कोहार्ट तक। अब आगे का इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। हम चैप्टर पढ़ रहे थे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सिस्टर निवेदिता ने लिखा है इसको। देखिए, फ्रॉम देन, तब से, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आगे, सो फेमस, इतना ज़्यादा, डिड दिस काउहर्ड, यह जो चरवाहा था, बिकेम, हो गया था इतना प्रसिद्ध, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, सारे के सारे कठिन झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाते थे। एंड और ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन्ड, और हमेशा वही एक जैसी बात होती, वही एक काम होता। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो आत्मा है, जस्टिस और न्याय की, वुड कम ऑन हिम, उस पर छा जाती। एंड ही वुड शो दैम द ट्रूथ, और वह उन्हें सत्य दिखाया करता था। बट वहन ही केम डाउन, लेकिन जब वह नीचे आ जाता था, फ्रॉम हिज सीट, अपनी गद्दी से, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखता था। ही वुड बी नो डिफरेंट, बिल्कुल भी अलग नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज, यह खबर, स्प्रेड, फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री साइड, पूरे के पूरे नगर में। ग्रोन अप्स, बड़े बड़े लोग, देन तब, मैन एंड वुमेन, ग्रोन अप मैन एंड वुमेन यानी बड़े बड़े लोग, और मतलब पुरुष और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग, लाते थे, देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। एंड और ऑलवेज, हमेशा, दे रिसीव्ड, उन्हें मिलता था, ए जजमेंट, एक निर्णय, दैट, जो कि बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जैसे दोनों पक्ष समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के जाते थे। नाउ, अब, द किंग, राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, हु लिव्ड, जो रहता था, फार अवे, दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, हियर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, ही सेड, उसने कहा, जरूर, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, वेल, लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली, निश्चित ही, सेट, बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जजमेंट सीट, न्याय गद्दी पर, ऑफ विक्रमादित्य की। द किंग्स गैस वाज करेक्ट, किंग्स, राजा का जो अनुमान था वह सही था। एज, क्योंकि, द रून्स अबाउट द मेडोज, जो उस मैदान में जो खंडर पड़े हुए थे, वर वंश विक्रमादित्याज पैलेस, वो कभी विक्रमादित्य के महल थे। इफ, यदि, जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, केवल बैठने से, ऑन द माउंट, टीले पर, ब्रिंग्स विजडम, बुद्धिमानी आ सकती है, एंड जस्टिस, और न्याय करना आ सकता है, टू द शेफर्ड बॉय, एक चरवाहे को। ही थॉट, तो उसने सोचा, लेटस डेग डीप, तो इसे गहरा सा खोद लेते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय गद्दी को निकाल लेते हैं। आई टू, और फिर मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सारे केस सुनूंगा। देन फिर, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो आत्मा है, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे ऊपर आ जाएगी, एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, एंड और, आई शैल ऑलवेज, मैं हमेशा भी होऊंगा, ए जस्ट किंग, एक न्यायी राजा। सो, विद स्पेड्स एंड शॉवल्स, कुदाल और पालों से, द ग्रासी नोल वर द बॉयज, द ग्रासी नोल, वेयर, ग्रासी नोल का मतलब है जो घसियाली जो जमीन थी, वेयर, जहाँ पर, द बॉयज प्लेड, लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसे उधेड़ दिया गया है, यानी फावड़े और कुदाल लिए जो खोदने के समान होते हैं। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड, द बॉय, वह लड़का हूँ जो कि हैड बीन, बन गया था, द सेल्फ मेड जज, खुद को जो जज बनाता था, वाज सोरोफुल, वह दुखी हुआ। ही फेल्ट, उसने ऐसा महसूस किया, दैट की, समथिंग वेरी डियर, कुछ बहुत प्यारा, टू हिम, जो उसका था, वाज बीइंग टेकन अवे, उसे दूर ले जाया गया है। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स, जो परिश्रमी थे, जो काम करने वाले थे, केम ऑन टू समथिंग, उन्हें कुछ मिल गया, केम ऑन टू समथिंग, उन्हें कुछ मिल गया। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे बाहर निकाला, अनकवर्ड यानी कवर्ड में ढका हुआ, अनकवर्ड में हटा दिया। एंड फाउंड ए स्लैब, और उन्हें मिली एक पटिया ऑफ ब्लैक मार्बल, काले मार्बल की, सपोर्टेड, जो कि टिकी हुई थी, ऑन द हैंड्स, हाथों पर, एंड विंग्स और पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25
पत्थर के देवदूतों पर। श्योरली, निश्चित ही, इट वाज द जजमेंट सीट, ये क्या थी? विक्रमादित्य, न्यायगद्दी थी ऑफ विक्रमादित्य की। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही जोरदार तरीके से, इट वाज ब्रॉड, इसको लाया गया, टू द सिटी, शहर में, एंड प्लेस, रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के हॉल में। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, किंग राजा ने ऑर्डर्ड, आदेश दिया, हिज पीपल, अपने प्रजा को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, 3 दिन का, टू ऑब्जर्व 3 days 3 दिन का, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, एंड फास्टिंग मीन्स व्रत रखने का। एंड अनाउंस्ड, और यह उन्होंने अनाउंस किया, ये कहा, दैट कि ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह इस सिंहासन पर पब्लिकली प्रजा के सामने असेंड, चढ़ेगा यानी बैठेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आ गई, एंड क्राउड्स यानी भीड़, असेंबल्ड, इकट्ठी हो गई, टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, न्यायगद्दी पर बैठते हुए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग में चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल में, केम द जजेस, केम इज आए, द जजेस, न्याय यानी न्यायाधीश, एंड प्रेस्ट, पुजारी, ऑफ द किंगडम, उस राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे। देन फिर, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे वो न्याय गद्दी तक पहुँचे, दे पार्टेड, वो बट गए, इंटू 2 rows, 2 हिस्सों में, यानी 2 लाइनों में बट गए। द किंग वॉकड अप, राजा चलता रहा, इन द मिडल, बीचों बीच, बोर्ड हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया, इन रेफरेंस, सम्मान के साथ, एंड वेंट स्ट्रेट, और आगे बढ़ गया, टू द मार्बल स्लैब, उस मार्बल की पटिया के पास। वह जब द किंग, राजा, वॉज अबाउट टू सिट, बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स, जो वहाँ देवदूत जिनके ऊपर वो टिका हुआ था, बिगेन टू स्पीक, उनमें से एक ने बोलना शुरू कर दिया। स्टॉप, रुक जाओ, ही सैड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, दैट कि यू आर वर्दी टू सिट, कि तुम लायक हो, वर्दी मीन्स लायक, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की न्यायगद्दी पर। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल ओवर, राज्य शासन करने की, किंगडम्स, राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे नहीं थे। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, किंग, राजा, कुड नॉट थिंक, नहीं सोच सका, ऑफ एन आंसर, कोई भी उत्तर। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, क्योंकि उसका जो जीवन था वो न्यायपूर्ण नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, हुए बोला, नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूँ। गो देन, फिर जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखिए, एंड प्रे, और प्रार्थना करिए, फॉर 3 days 3 दिन तक, सेड द एंजल, उस देवदूत ने कहा, सो दैट, ताकि, यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी, और लायक बन सको, टू सिट, बैठने के, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। विद दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ ही, स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने खुद को तैयार किया, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विद फास्टिंग, और व्रत रख करके, टू कम, आने के लिए, अगेन, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट, और बैठने के लिए जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की न्यायगद्दी पर। बट लेकिन, दिस टाइम, इस बार, अगेन, फिर से, द सेम थिंग, वही चीज़ हैपन्ड, हुई, वही बात हुई फिर से। अनदर स्टोन एंजल, दूसरा पत्थर का जो देवदूत था, आस्ट, उसने पूछा हिम, उससे, इफ, यदि, ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की है, टू पोजेस, अधिकार जमाने की, द रिचेज मीन्स, दौलत पर, ऑफ अदर्स, दूसरों की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार कर लिया, दैट कि ही हैड डन सो, कि हाँ उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर, और फिर से, ही वाज, देयरफॉर, इसीलिए, ही वाज नॉट वर्दी, वह लायक नहीं था, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय गद्दी पर। इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई, जब जब राजा तो ट्राइड, कोशिश करता था, टू ऑक्यूपाई, प्राप्त करने की, द थ्रोन, सिंहासन को, ही वाज क्वेश्चनड, तो उससे प्रश्न पूछ लिया जाता था, बाय एन एंजल, एक देवदूत द्वारा, एंड ही, और हैड टू विड्रॉ, उसे फिर पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, यह होता गया, टिल, जब तक कि,
ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, केवल एक ही देवदूत बचा था। सपोर्टिंग, जिस पर टिकी हुई थी, द मार्बल स्लैब, वह मार्बल की पटिया। द किंग, वह राजा, वेंट, गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही कॉन्फिडेंस यानी विश्वास के साथ। फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, श्योर, निश्चित, ऑफ बीइंग अलाउड, कि आप तुझे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान ग्रहण करने की, दैट डे, उस दिन। बट लेकिन, एज ही केम नियर टू द सीट, जैसे वो सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, जो अंतिम देवदूत वहाँ बचा हुआ था जिस पे पटिया टिकी हुई थी, वो बोल पड़ा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग, हे राजा, क्या तुम वास्तव में पूर्ण रूप से, तुम्हारा हृदय प्योर है, शुद्ध है। इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय है, एज प्योर, उतना शुद्ध, एज, जितना कि, दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, उस छोटे बच्चे का था। दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि उस छोटे बच्चे का था। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, तो तुम वास्तव में वर्दी, लायक हो, टू सीट, बैठने के, ऑन द सीट, इस न्याय गद्दी पर। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, सेड, कहा, द किंग, राजा ने, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूँ, एंड, और, एट दीज वर्ड्स, ठीक है, इन शब्दों के साथ, द एंजल, जो देवदूत था, फ्लू अप, उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग, लेकर के, द स्लैब, उस पटिया को, अपॉन हिज हेड, अपने सर पर। दिस वाज, इस तरीके से, दिस वाज हाउ, इस तरीके से, द जजमेंट सीट, न्याय गद्दी ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की, डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गई, फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी से, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो ये सिस्टर निवेदिता जी ने बताया है कि कैसे जो विक्रमादित्य जी की न्याय गद्दी थी वो कैसे अदृश्य हुई। ये हमारा चैप्टर था।